जिसका शीर्षक है फादर जॉन डीनी एक समर्पित जीवन। इस नृत्य नाटिका के मंचन में देवियों और सज्जनों, प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता श्री रोलर एलन ने एक बार कहा था, प्रेरिताई कार्य करने का जुनून किसी बौद्धिक शक्ति या धर्मशास्त्रीय तर्कों से नहीं बल्कि प्रेम से पैदा होता है। यह कथन फादर जॉन जोसेफ डीनी के समर्पित जीवन को गहराई से दर्शाता है। में से एक थे जिन्हें एक दूर दराज देश भारत में आकर प्रेरिताई कार्य के लिए ईश्वर का बुलावा मिला। जन्म दिसम संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी कीर्ति भारत दिसम रे हुजूलेन और ओ आया पूरा देशों में और उजीनी कुल्हान रेन हो आदिवासी समाज लगे डे सोंपा किटन श्री धनु सिंह पूर्ति एदेंगते गोम के जीनी वो समाज रे असया काजी को और ओ पुकिन दोस्तों को दिसुम रेन हो को ओरुमे का कोमेंटे इस पूरा अते पाइटी किटन। आज शाम फादर जॉन डीनी के सुंदर जीवन और प्रेरिताई कार्य की एक झलक हम एक नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिनेन बुकिन उनुतुक को जिनी को किया बुकिन पाइटी को अलिया अजिमिर रे जीवन रे ए नामा उड़ाया मेंदो आले सोबिन कोई एमटले तिया बुकिन पाइटी को रिया अरेर मनतिनी तिया और जो इना आयप्पा ईटे लगे दे देगा लिया भाव के लिए प्रसिद्ध तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी गहरी धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता था। उसी पारिवारिक माहौल में एक धर्मपरायण दंपति श्री जॉन डीनी और श्रीमती माई डीनी के द्वारा 22 जुलाई 1921 को जॉन जोसेफ डीनी का जन्म हुआ। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थे, जिसमें कुल 7 बच्चों में से उनकी एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन और 4 छोटे भाई थे। जॉन डीनी ने 1927 से 1935 तक फिलाडेल्फिया के जर्मन टाउन स्थित इमैकुलेट कंसेप्शन स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1935 से 1939 तक फिलाडेल्फिया के सेंट जोसेफ स्कूल में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद 18 वर्ष की उम्र में ईश्वर की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा अपने प्रिय माता पिता के सामने व्यक्त की। जॉन जी मम्मी, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम किसी विचार में खोए हुए लग रहे हो। मेरा भी वही अनुमान है जॉन। क्या हमें बता सकते हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? जी पापा, मैं एक जरूरी बात पर विचार कर रहा हूँ और अब मुझे इसे आप दोनों के साथ साझा करने में कोई इतराज नहीं है। बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक धार्मिक बुलाहट की इच्छा जग रही है। यानी मैं समझ गया जॉन, आप एक पुरोहित बनना चाहते हो, है ना? जी हाँ पापा। ठीक है, तुमसे यह सुनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, परंतु यह सोच तुम्हारे मन में आई कैसे? पापा, मैं कैसे कहूँ आपको? एक दिन मैं किसी एक खास जगह पर बैठा था। उस समय अचानक धार्मिक जीवन जीने की एक तीव्र इच्छा मेरे अंदर पैदा हुई, जो मेरे दिल और दिमाग को पुरोहित बनने के लिए प्रेरित किया। अब यह विचार मेरे मन में बार बार आ रही है और मैं यीशु समाज यानी जेसुइट धार्मिक समाज में शामिल होने के लिए सोच रहा हूँ। जॉन, क्या तुम वाकई पुरोहित बनना चाहते हो? बेटा, मैं जानती हूँ कि पुरोहिताई एक पवित्र
और खूबसूरत बुलावा है, लेकिन क्या तुम जानते हो इसके साथ त्याग और चुनौतियां भी हैं। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब मैं सेवा करने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। बेटा, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा और ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं फादर रेमेजियस के पास जाकर अपना पाप स्वीकार करूँगा और ईश्वर से दुआ मांगूंगा। ठीक है बेटा, अगर ये सचमुच तुम्हारा लक्ष्य है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन याद रखना, अगर आप ईश्वर की सेवा करना चुनते हैं तो आपका हृदय नम्र हो, आपका मन पवित्र हो और आपके हाथ हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहे। आप जहाँ भी जाएंगे हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ रहेंगी। मम्मी पापा, आप दोनों ने मेरे दिल की बात को समझा। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मम्मी, मैं अब फादर रेमेजियस के पास चलता हूँ। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे वही करना। गॉड ब्लेस यू। आपने देखा, मेरा अनुमान आखिरकार सच हो ही गया। हाँ, तुम्हारी बात सच निकली भाई। खैर, हमें उसे ईश्वर के हाथों में सौंपना होगा। कहिए जॉन, कैसा आना हुआ? फादर, मैं अपना पाप स्वीकार करना चाहता हूँ और आपके यहाँ प्रार्थना में समय बिताना चाहता हूँ, और यह इसलिए कि मैं यीशु समाज में शामिल होकर एक पुरोहित बनना चाहता हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक जेsuit पुरोहित बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, आप पाप स्वीकार के लिए तैयार हो जाइए। मैं अभी आता हूँ। जी फादर। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे शक्तिशाली बनाऊंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे अपने दाहिने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। 40 को अमेरिका के बर्नेसविल में कैंडिडेसी यानी नौसिखी के प्रशिक्षण में शामिल होकर मैरीलैंड यीशु समाज धर्म प्रांत में अपने धार्मिक जीवन की यात्रा शुरू की। उसके बाद 1942 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जेसुइट नोविशिएट या नव शिष्यत्व में प्रारंभिक प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए शामिल हो गए। इस समय भारत में प्रेरिताई कार्य की आवश्यकता को देखते हुए जनवरी 1949 को मैरीलैंड जेसुइट धर्म प्रांत ने ब्रदर जॉन डीनी के साथ 6 ब्रदर लोगों के एक समूह को भारत भेजने का निर्णय लिया। इन युवा यीशु समाजियों से अपेक्षा की गई थी कि वे भारत में अपनी कलीसियाई पढ़ाई पूरी करें और अंततः भारत में ही मिशन कार्य के लिए खुद को समर्पित करें।
चेहरे पर उदासी दिख रही है। मुझे आप लोगों से विदा होने की बात पर दुख हो रहा है। इस तरह महसूस करना स्वाभाविक है जॉन। मेरे ख्याल से यह शायद परिवार के सदस्यों के साथ आपका अंतिम भोजन था। कुछ ही दिनों में आप हम सभी को अलविदा कहकर भारत के लिए निकलेंगे। यह इस तरह से होगा हमने कभी सोचा ही नहीं था। शायद आपके लिए यह भगवान की इच्छा थी। जी पापा, आपका कथन बिल्कुल सच है। बेटे, तुम्हें घर से इतनी दूर जाने की बात पर हमें बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन अगर ये ईश्वर की मर्जी है तो इसके लिए हमें दुख क्यों? मैं समझती हूँ कि ईश्वर की सेवा में अपने को समर्पित करने के लिए यह एक बड़ा मकसद होगा। हाँ माँ, मुझे आप सभी से दूर जाने की बात पर दुख तो है, लेकिन यह मेरी खुशनसीबी है कि भारत जाकर लोगों की सेवा करने के लिए मुझे भी चुना गया है। Good morning, Father Provincial. गुड मॉर्निंग ब्रदर्स। आप सभी घर से विदा होकर आ गए? जी हाँ फादर, हम अपने अपने परिवार के सदस्यों को अलविदा कहकर आ गए। आपके भारत जाने की बात से परिवार के सदस्यों को जरूर दुख हुआ होगा, लेकिन यही तो हमारा बुलावा है। फसल तो बहुत है पर मजदूर कम है। प्रभु यीशु के इस वचन से प्रेरित होकर मैरीलैंड यीशु सामाजिक प्रांत ने आप में से कुछ ब्रदरगणों को इस मिशन कार्य के लिए चुना है। मुझे बेहद खुशी है कि आप सभी भारत जाने के लिए सहमत हुए। जी फादर, आपने हमें भारत में प्रेरिताई कार्य के लिए काबिल समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप भारत में अपने प्रेरिताई कार्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अंत में बस मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप 6 व्यक्तियों की आगे की पढ़ाई भारत में होगी और उसके बाद आप लोग वहाँ मिशन कार्य में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अब भारत में आप जैसे नौजवानों की आवश्यकता है। योजना के अनुसार आप सभी को पहले कलकत्ता जाना होगा और वहाँ से आप सभी जमशेदपुर जाएंगे, जहाँ मिशन सुपीरियर फादर करोल फैसी आपके प्रशिक्षण के अगले चरण का मार्गदर्शन करेंगे। कृपया हमें अपने प्रार्थनाओं में याद रखें फादर प्रोविंशियल। जरूर, आप सभी के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा। आप सभी याद रखें, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला यात्रा नहीं करता। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए फादर। ईश्वर आप 6 व्यक्तियों को इस सफर में आशीर्वाद दें और आपकी यात्रा सुरक्षित। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स।
प्रति उन्हें हस्तगत हुई, जहां से उनकी हो भाषा सीखने की यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। हेलो जॉन। हेलो स्टीवन। अरे वाह, बहुत पढ़ाई कर रहे हो। जरा दिखाइए आप कौन से पुस्तक पढ़ रहे हो? व्याकरण और शब्दकोश। इसका लेखक कौन है? बरोस। हा 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 हा। जनाब, यह कर्सियान का सेंट मैरिज कॉलेज ऑफ थियोलॉजी है, यानी धर्मशास्त्र पढ़ने की कॉलेज। मगर आप यहाँ हो व्याकरण किताब पढ़ रहे हो? जी हाँ मित्र, मुझे मालूम है कि यह धर्मशास्त्र पढ़ाई का कॉलेज है, लेकिन जब मैं छुट्टी के समय चावासा में था, उस समय किसी ने मुझे यह किताब दी थी। उस दौरान पता नहीं कैसे मेरे दिल में इस भाषा को सीखने के लिए रुचि आ गई। तो क्या हुआ? इससे क्या हासिल होगा आपको? मुझे भी मालूम नहीं है कि मैं क्या हासिल कर पाऊंगा इस भाषा को सीखकर। बस कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों से अच्छी तरह बात कर पाऊँ। ठीक है साहब, तुम्हारा इरादा और कुछ होगा। मैं क्या बोलूँ तुम्हें? बेस्ट ऑफ लक टू यू ब्रदर। धन्यवाद स्टीवन। यू आर मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद ये नए पुरोहितगण अपने धर्म प्रांत जमशेदपुर लौट आए, जहां उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। आप सबको जोहार, नमस्कार। अब हम हमारे नए पुरोहितों को सुंदर नाच गान के साथ स्वागत करेंगे। हमारे पल्ली के छात्र छात्राओं को इस सुंदर नाच गान के साथ हमारे नए पुरोहितों को स्वागत करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित हम सभी हमारे जमशेदपुर प्रोविंस के 8 नए यीशु समाजी पुरोहितों को हार्दिक बधाई देते हैं तथा उनके लिए ईश्वर से आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब हम हमारे नए पुरोहितों को सम्मानित करेंगे और ईश्वर द्वारा पवित्र तेल से अभिषेक उनके हाथों को आदरपूर्वक चूमेंगे। नमस्कार। आज हम जमशेदपुर यीशु समाज प्रांत के 8 यीशु समाजी पुरोहितगण बेहद खुश हैं और ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि समाज की सेवा के लिए ईश्वर ने हमें यह पवित्र बुलावा दिया है और पुरोहित के रूप में हमें अभिषेक किया है। आज का यह स्वागत समारोह हम लोगों के प्रति आपके प्रेम और आदर को दर्शाता है।
ईश्वर इन पुरोहितों को आशीर्वाद दे और उन्हें उनके प्रेरिताई कार्य में सफल बनाए। इन नए युवा पुरोहितों के स्वागत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद। Bugin gupit tani bugin ho leka aya sida sada jinit dular dukular ondo male prem sesen unuduk ko ay ke ho ko talare esso pura मान manatingo o dular o bugin ho e baiki जोहार यीशु मराम जोहार उनको चिल्का में ना पिया ऑलरेडी क्या ले बच्चों आज मैं और एक पहेली पूछूंगा जो कोई उसका सही उत्तर देगा उसे एक चॉकलेट मिलेगा ठीक है दोस्तों एक बच्चा सभी लोगों का पीछा करता रहता है और शाम को छोड़ता है बताओ क्या है नहीं सीता नहीं पत्ते नहीं नहीं गलत मैं बोलूं? हाँ बोलो फूल होगा बिल्कुल सही उंगुल यानी परछाई ये लो चॉकलेट धन्यवाद फादर ठीक है बच्चों अब आप लोग घर चले जाओ मुझे मिस्सा की तैयारी करनी है फिर मिलेंगे बाबा फादर मिस्सा के बाद मिलेंगे फादर जी हाँ फादर सजा के मन के मंदिर में उपासना ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद जो आपको बपतिस्मा के समय प्राप्त हुए हैं वे जीवन भर आपका मार्गदर्शन करें रोजीना मैं तुम्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ आमीन तेरा नाम हर घड़ी तुझसे प्रभु दूर ना रहूं कभी उन्होंने 1984 में बिहार पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा दी गई कक्षा 2-3 सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में पहली नियुक्ति मिली। अपने प्रेरिताई कार्य के अलावा वे 1952 से लुपुमुटु संत जेवियर विद्यालय में गणित के शिक्षक रहे और 3 साल के समर्पित शिक्षण के बाद उन्हें 11 जुलाई 1955 को विद्यालय के प्रधान अध्यापक के रूप में पदोन्नत किया गया।
सभा में एकत्रित हुए हैं। इस मधुर संदेश के लिए आप सबको धन्यवाद। शुभ अलविदा बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारे काम करना शुरू किया। श्री धनु सिंह पोटी के साथ मिलकर हो भाषा में धार्मिक और गैर धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित की। इसके अलावा उन्होंने 1984 में बिहार पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा दी गई कक्षा 2, 3, 4 और 5 के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार करने की परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। एक अजनबी से वे भाई बनके भाषा और संस्कृति की बाधाओं को तोड़ते हुए वे विदेशी भाषा के विद्वान बन गए। और श्री धनुर जी, आज हम हमारे जमशेदपुर प्रोविंस में आपके लेखन कार्य और प्रकाशनों का प्रलेखन करने के लिए हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि उसे भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके और स्थायी ज्ञान में योगदान दिया जा सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें हो भाषा और साहित्य से कैसे जुड़े और हो भाषा में लिखने का आपका क्या मूल उद्देश्य रहा, इसके बारे में कुछ बताइए। जोहार और हमारे बीच आप दोनों का स्वागत। अगर मूल उद्देश्य की जिक्र किया जाए तो पहली बात यह थी कि चाहे वह ईसाई धर्म हो या अन्य कोई, हमें हो समाज के रीति रिवाजों और संस्कृति पर लेखन की कमी महसूस हुई, जिसके कारण हमें लोगों से जुड़ना मुश्किल हो गया। दूसरा कारण यह रहा कि हमने वो आदिवासी लोगों की संस्कृति और साहित्य को एक पहचान देने की आवश्यकता महसूस की। विशेषकर इन दो कारणों से हमें लेखन और प्रकाशन का कार्य करने के लिए प्रेरणा मिली। मेरे ख्याल से इस महत्वपूर्ण कार्य को शुरू हुए आपको करीब 20 साल हो चुके हैं। क्या आप हमें हो भाषा में अब तक पूरे किए गए प्रकाशनों के बारे में बता पाएंगे? हाँ जरूर। दरअसल आपको बता दूं कि पहले हमने हो भाषा और संस्कृति से जुड़ी छोटी छोटी किताबें निकाली। धीरे धीरे यह लेखन और प्रकाशन का कार्य बड़ा होता गया। धनु जी आपको हमारे लेखन के कुछ पुस्तकें एक एक करके दिखाएंगे, उससे आपको जानकारी मिलेगी। जी फादर, आप इन कुछ लेखन और प्रकाशनों का जिक्र कीजिए। ये रही हमारी एक पुस्तक हो देशों हो मौन को। इसमें जन्म और दीक्षा संस्कार, विवाह रीति रिवाज, मृत्यु संस्कार और हो जनजाति के प्रमुख त्योहारों का वर्णन है। श्री धनु जी ने व्यक्तिगत रूप से इसके कई संस्करण निकाले हैं। साथ ही धर्मोपदेश संबंधी पुस्तकें जैसे कि हो गिनती किताब यानी प्रार्थना पुस्तकें, भजन संहिता, हो निस्सा किताब आदि हमारे लेखन में शामिल है। फादर डीनी और धनु जी, आप दोनों को बधाई हो समुदाय के लिए आप दोनों ने कितना अद्भुत काम किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि फादर डीनी अब तो एक सच्चे हो पंडित बन गए हैं और उन्होंने एक व्यापक हो शब्दकोश या डिक्शनरी भी प्रकाशित की है, जो हो टू हिंदी शब्दकोश है। इसके अलावा धार्मिक किताबों में से एक है बाइबल रिया नामा तोलोब काजी और बाइबल रिया इतिहास हो काजिरे, यानी हो भाषा में लिखित बाइबल इतिहास का प्रकाशन किया गया है।
वाकई में कमाल की कृति है। मैं इस विशाल कार्य की कितनी भी सराहना करूं, इसके लिए बहुत कम होगा। हाँ, इस प्रकार हमारा काम जारी रहा और अब हमने बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से बाइबल के नए नियम की अनुवादित पांडुलिपि तैयार की है। हम आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए हृदय की गहराइयों से आपको बधाई देते हैं। अंत में मैं धनुष जी से यह जानना चाहूंगा कि आप इस जॉन डेली और धनुष सिंह जोड़ी को किस तरह से देखते हैं? हम दोनों का जीवन हमारे घोर समुदाय के लिए समर्पित है और हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। इस प्रकार हमारी विनम्र सफलता को पूरे भारत के हो जनजाति और विशेष करके कोल्हान के हो समुदाय को समर्पित है, जिससे हो भाषा और संस्कृति को एक पहचान मिल पाए। आपका समर्पण सचमुच प्रेरणादायक है। इस संक्षिप्त साक्षात्कार में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप दोनों को धन्यवाद। आने वाले समय में हम आपके समर्पित मिशन के और अधिक प्रलेखन के लिए फिर मिलेंगे। आपको धन्यवाद। हमारे कार्यों का प्रलेखन करने के लिए आपको धन्यवाद। जिस हमारे फादर डेली, जिस हमारा फादर प्रोविंस सीडर, आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। मेरे ख्याल से आपको कुछ दिन की आराम की जरूरत है, तभी आपकी सेहत में जबरदस्त सुधार हो पाएगी। जी फादर। क्या आप कुछ दिन की आराम के लिए एक समुदाय जगह पसंद करेंगे? हालांकि मैंने एक समुदाय के अधिकारी फादर से आपकी आराम की व्यवस्था करने की बात कर ली है। हाँ, मुझे एक तरह से थकान और शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगी है। खैर, मेरे प्रति आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि शायद मैं पुराने नियमों का वो भाषा में अनुवाद पूरा ना कर पाऊं। फादर डेली, मैं इस कार्य के प्रति आपके सच्चे समर्पण की सराहना करता हूँ। अनुवाद पूरा हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए मैं फादर जॉन मुंडो और फादर जोसेफ सोरेन को काम जारी रखने के लिए नियुक्त करूंगा। जब तक आप एक समुदाय में हैं, पांडुलिपियां आपके पास लाई जा सकती ताकि आप अपनी समय पर उनकी समीक्षा कर सकें। क्या आप इस व्यवस्था को उपयुक्त समझते हैं? जी हाँ, यह निर्णय मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ ही दिनों में एक्सराई जाने की तैयारी करूंगा। बहुत अच्छा, मैं आपसे एक्सराई में मिलूंगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस। आपके सुविचार के लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। वैसे वैसे कोल्हान क्षेत्र में उनके अथक और अटूट मिशन का सूर्यास्त होने लगा। फादर जिले को माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम बीमारी के कारण 12 जनवरी 2010 को जमशेदपुर स्थित मर्सी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मुख्य द्वार तक जाएंगे। जब आप इस द्वार से होकर परमेश्वर के राज्य में अपने नए घर में प्रवेश करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे और आपके साथ प्रार्थना करेंगे। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे और अपने स्वर्गदूतों को आपके साथ स्वर्ग तक ले जाने की कृपा करें। फादर डीनी अब नहीं रहेंगे। अनंत शांति में आराम कीजिए। यीशु मसीह के वफादार सेवक आपका मिशन पूरा हो चुका है। हमारे स्वर्गीय और पूज्य पुरोहित जॉन जोसेफ डीनी के जीवन और ईश्वर के प्रति उनके समर्पित सेवा कार्य के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की। आशा है कि फादर जॉन डीनी के समर्पित जीवन पर हमारी इस प्रस्तुति ने आप सभी के हृदय को स्पर्श किया होगा। पूज्य फादर जॉन डीनी ने अथक परिश्रम, लगन, सादगी, सच्चाई और बड़े जतन से ईश्वर के लिए काम किया और अपने लिए यह स्वर्णिम नाम अर्जित किया। शिक्षा के क्षेत्र में और उनका वो साहित्य के क्षेत्र में वो संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे उसके लिए वो लोग आजीवन हमेशा याद करेंगे। Gathering, and I would like to request Father Anil Ram to give us the whole version of Mr. John's thoughtful sharing. My name is John Gill, and on behalf of my sister Jennifer, her husband Tom, her daughter Caitlin, and her son Thomas, Lutundo John Gill, Ondo kanya ko aren nentare menaten ko, anya Missy Jennifer, aya hote Tom, do Tonkin, Kathleen, ondo Thomas, and all of Father Dini's living relatives at home in the United States. We want to sincerely thank you from the bottom of our hearts. That clarity allowed him to act with integrity, honor, and love. And from there, he was able to lay a foundation for the future of this place and for the host.
ina masal horategi akin nenakin nam sekatada udu sekatada cikai kola dan hokolo anjil kan dia. So I ask all the students gathered here today, Ina bentelen ta ala cimnan school hon ko ne ta menak ko apa saben ko ain kulit betana. what is the Holy Spirit trying to say to you? What might He have in store for your life? Ci paciro ape cina kaji betana ondo ape jini lagi cilikan yojana ko baita. If you are unsure, a good place to start is reflecting on the talents He has given you. Drama based on Father John Dini. First of all, I thank the entire Dini family for giving to Jamshedpur Church and Jamshedpur Province a saintly gift. I really mean it. A saintly gift. Many of us lived with John Dini, and he taught us the old language. It was in 1983. He taught me, John Dini taught me the old language here in this campus. And today, when I was just watching the drama here, it was really emotional moment for me because I lived here and also I was there during his death time in the hospital. His life certainly is an inspiration for all of us, those who have lived with him, and also the people with whom he worked. We used to, as novices, we used to travel with him for the Sunday Mass in the cycle along with him to Gurdu and to come back with him. And we have seen his dedicated life as a missionary. May his inspiration, may his example, may guide us in our path in this mission land of the host. And when I said it's a saintly gift to India, to the province and the church here. And we, along with the Jamshedpur